जरा सोचिए, एक ऐसा कमरा जहां हवा में भी तनाव महसूस होता है, जहां दुनिया की किस्मत पर फैसले होते हैं, जहां एक शब्द या तो जंग रोक सकता है या उसे शुरू कर सकता है। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली कमरा है। पर सवाल ये है कि क्या ये कमरा आज की दुनिया के लिए उतना ही मायने रखता है? चलिए, आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। इस कमरे में लोकतांत्रिक बहुमत की हमेशा जीत नहीं होती है। यहाँ एक ताकतवर ना 14 देशों की हाँ को एक झटके में बेअसर कर सकती है। यही वो शक्ति है जो वैश्विक राजनीति की दिशा तय करती है। तो ये है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, एक ऐसी संस्था जो दूसरे विश्व युद्ध की राख से उम्मीद की एक किरण बनकर निकली थी। इसका मकसद सिर्फ एक था कि दुनिया को फिर कभी उस दर्दनाक दौर से ना गुजरना पड़े और शांति हमेशा बनी रहे। अब देखिए, जैसे जैसे वक्त बदला, दुनिया की चुनौतियां भी बदलीं। 9/11 हमलों के बाद आतंकवाद से लड़ने के लिए नई कमेटी बनी। 2011 में तालिबान पर लगाम कसी गई। लेकिन आज 2024 में G4 देश सवाल उठा रहे हैं, क्या ये छोटे-मोटे बदलाव काफी हैं या अब एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है? 5, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक कोड है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का कोड। ये है P5, यानी 1945 की जंग के विजेता अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। और इन्हीं के पास है वो ब्रह्मास्त्र जो दुनिया में किसी और देश के पास नहीं। तो ये सुरक्षा परिषद असल में दो अलग-अलग दुनियाओं की तरह है। एक तरफ हैं 5 स्थायी सदस्य यानी P5, जिनके पास वीटो की महाशक्ति है, और दूसरी तरफ हैं 10 अस्थायी सदस्य जो हर 2 साल में आते जाते रहते हैं बिना किसी असली ताकत के। यही वो शक्ति का असंतुलन है जिस पर आज सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। तो इस वीटो का मतलब क्या है? सोच कर देखिए, दुनिया के लगभग सारे देश, मान लीजिए 190 से ज्यादा देश, किसी एक बहुत जरूरी बात पर राजी हो जाए, लेकिन P5 का सिर्फ एक सदस्य खड़ा होकर कह दे नहीं, बस खेल खत्म। एक शब्द पूरी दुनिया की इच्छा पर भारी पड़ सकता है और पूरी काउंसिल को लाचार बना सकता है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। दुनिया 1945 के बाद से बहुत बदल चुकी है। नई आर्थिक महाशक्तियां उभरी हैं, आबादी बढ़ी है, जियोपॉलिटिक्स पूरी तरह बदल गई है। तो क्या एक ऐसी व्यवस्था जो करीब 80 साल पुरानी है, आज भी प्रासंगिक हो सकती है? ये जो तस्वीर दिख रही है, ये एक क्षेत्रीय नुमाइंदगी की कड़वी हकीकत बताती है। अफ्रीका, जहां 1 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं, या फिर एशिया, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, इन दोनों के पास इस शक्तिशाली मेज पर कोई स्थायी सीट नहीं है। ये सिर्फ एक असंतुलन नहीं है, बल्कि प्रतिनिधित्व का एक गहरा संकट है। तो अब इस पुराने हो चुके ढांचे की नींव में जो दरारें हैं, वो साफ साफ दिखने लगी हैं। वीटो का राजनीतिक इस्तेमाल, क्षेत्रों का असंतुलित प्रतिनिधित्व और एक ऐसी बनावट जो आज की ग्लोबल हकीकत से मेल नहीं खाती, ये सब मिलकर इसकी वैधता पर ही सवाल खड़े करते हैं। लेकिन इस खामोशी को तोड़ने के लिए अब 4 बड़ी आवाजें एक साथ उठी हैं। ये हैं G4 देश: भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान। ये देश भविष्य का एक नया नक्शा लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं इनके प्रस्ताव में आखिर है क्या। G4 का जो प्रस्ताव है वो काउंसिल का चेहरा, कह सकते हैं, पूरी तरह बदल देगा। आज जहां 15 सदस्य हैं, वे चाहते हैं कि ये बढ़कर 25 या 26 हो जाएं। मतलब ये सिर्फ गिनती बढ़ाने की बात नहीं है, ये ज्यादा आवाजों को, ज्यादा नजरियों को शामिल करने की बात है। तो क्या है इस नए मॉडल में? चलिए इसे 3 बड़े हिस्सों में समझते हैं। पहला, ज्यादा सदस्य, मतलब ज्यादा आवाजें। दूसरा, अफ्रीका और एशिया जैसे महाद्वीपों को स्थायी सीट देकर सही मायने में प्रतिनिधित्व। और तीसरा, सबसे बड़ा पेच, वीटो। नए स्थायी सदस्यों को शुरू में वीटो पावर नहीं मिलेगी और इस पर 15 साल बाद फिर से विचार किया जाएगा। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि जो देश P5 का हिस्सा नहीं है, उनकी कोई भूमिका ही नहीं है। पाकिस्तान जैसे देश आतंकवाद और प्रतिबंधों से जुड़ी अहम कमेटियों की अध्यक्षता करते हैं। लेकिन दिन के आखिर में जब सबसे बड़े फैसले की घड़ी आती है, तो वो वीटो की शक्ति सिर्फ और सिर्फ P5 के पास ही होती है। तो आज हम एक चौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ एक पुरानी व्यवस्था है जो अपनी प्रासंगिकता धीरे धीरे खो रही है, और दूसरी तरफ सुधार का एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव है। तो सवाल है, यहाँ से आगे क्या होता है?
और अब हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या 1945 के नक्शे पर बनी एक संस्था 21वीं सदी की नई चुनौतियों जैसे कि साइबर वॉरफेयर, क्लाइमेट चेंज या फिर ग्लोबल पैंडेमिक से निपट सकती है? इस एक सवाल का जवाब हमारी दुनिया का भविष्य तय करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।